हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बैंकिंग एनालिसिस करेंगे। बैंक एक ऐसे स्टॉक्स की इंडियन बैंक जिनका नाम है, जो कि एक दिन पहले यानी सैटरडे सैटरडे के दिन ही इनका रिजल्ट Q4 के आए हैं। और इनके Q4 में नेट प्रॉफिट में 32% का उछाल देखने को मिला है। और जबकि उसकी Q4 के बाद इसकी जो प्रॉफिट है 2,956 करोड़ रुपया जा चुका है। तो इंडियन बैंक में ऐसा क्या है जो कि और सब सरकारी बैंक SBI के रिजल्ट आप लोग देखेंगे कि जिसमें के प्रॉफिट में डिक्लीन है और उनका प्रोविजनिंग बढ़ा है। तो इस समय प्रॉफिट में उछाल है इसके लिए, और एक अच्छी बैंक का सिचुएशन दिख रहा है इनके प्रॉफिट में। तो इस बात से वन बाय वन इसका कंपेरिजन करते हैं। और इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है करीब 12.5 रुपए का, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फाइनेंशियल Q4 अर्निंग को भी एनालाइज करेंगे। इंडियन बैंक का थोड़ा सा बिजनेस समझे। ये इंडियन बैंक मीडियम साइज बैंक है। 2009 में ये स्टार्ट हुई थी और ये डिपॉजिट ऑफर करती है, लोन एंड सर्विसेज। बैंक सेगमेंट इंडिकेट ट्रेजरी में है, कारपोरेट है, होलसेल है, बैंकिंग है, रिटेलर है एंड अदर सेगमेंट में, और ये ऑपरेट करती है। इस तरह से मोटा मोटी बिजनेस इनका समझ में आ गया। बिजनेस वाइज देखिए कि रिटेल रिटेल को कितना लोन देती है, 39% है। कॉरपोरेट को 35% है। ट्रेजरी में 24% है और अदर को 2%, यानी रिटेल पे कॉन्सेंट्रेट करती है। तो रिटेल एक को लोन देना एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। एनपीए का कम पोजीशन आता है अगर वो होम लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, इस तरीके का लोन हो जिसमें रिकवरी के पोजीशन हो, तो उस हिसाब के लोन को बेहतर समझा जाता है। देन कारपोरेट है और ट्रेजरी है। ये बैंक रूरल में देखिएगा 34% काम कर रही है, सेमी अर्बन में 26% है, अर्बन में 20% है और मेट्रो में 20% है। तो यानी इनको कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रूरल एरिया में है, गांव में है और सेमी रूरल में है। तो उस हिसाब से मेन इम्पैक्ट इम्प्रेशन इनका इधर है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 75,000 का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेट चल रहा है। करंट प्राइस 558 रुपये की चल रही है। लो हाई 447 और 633 रुपये, यानी लो से ऊपर चल रहा है करीब करीब, यानी मिड रेंज पे है। पी देखें तो 6 का पी है। बुक वैल्यू 531 रुपये की है, यानी बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि बुक वैल्यू 1 का 1.2 1.3 का निकल के आएगा। डिविडेंड यील्ड जो इसके अच्छे से देखते हैं कि जो कि इस तरह के बैंकों में डिविडेंड नहीं मिलता है, 2.15 का डिविडेंड। अगर इस हिसाब से अगर 500 रुपये के ऊपर निकाला जाए तो करीब करीब 12.5 रुपये डिविडेंड आता है, जो कि मिलने वाला है। ROC ROE की बात करें तो ROC 6 का है और ROC और ROE करीब 17 का है। तो हमारा 12 से ऊपर बैंक का ROE बेहतर माना जाता है और ये 17 का है, तो अच्छा ROE निकाल के दे रहा है। ICICI और HDFC के कंपेरिजन में निकाल रहा है ROE। इनका थोड़ा सा टेक्निकल पोजीशन देखा जाए तो ये बैंक का पोजीशन देखिएगा, नीचे से 500 रुपये से नीचे से बेस बनाता हुआ ये करीब 580 पे गया है और ऊपर में 600 से ऊपर ये क्रॉस किया है। तो ये अभी पोजीशन 50 डेमा और 200 डेमा को क्रॉस करते हुए ये पोजीशन अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। बैंक ऑफ इंडियन बैंक में देखने वाली बात क्या है, इंडियन बैंक में देखने वाली पब्लिक होल्डिंग। अगर सभी बैंकों से, गवर्नमेंट बैंकों से कंपैरिजन करें तो इसमें डिफरेंसेस क्या है। पब्लिक होल्डिंग सबसे कम है, 3.65% है। जैसा कि देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग 3.65 का है। इंडियन बैंक इंडियन बैंक का देखिए 2.53 का है। इंडियन बैंक का सबसे बेहतरीन पब्लिक होल्डिंग है, लेस अगर माना जाए तो SBI का 7% के आसपास है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 8% है, पंजाब नेशनल का 9% है, यूनियन बैंक का 6% है और कैनरा बैंक का 14% है। उस हिसाब से पब्लिक होल्डिंग इसकी ठीक ठाक निकल के आ रही, कम निकल के आ रही है। वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगा और टिकट साइज भी ऐसा है कि हर पब्लिक इसमें घुस नहीं पाएगा। 550 का रेंज आ रहा है। इनके ROE का कंपैरिजन देखेंगे, SBI के ROE 17 का निकल के आ रही है और इनका भी ROE 17 का है। कैनरा बैंक का 17 का है, यूनियन बैंक का 15 का है, पंजाब का 8 का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 16 का है। तो जो भी जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उसके टक्कर में इनके ROE हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली देखा जाता है, इक्विटी के ऊपर रिटर्न, तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर में इनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अदर होल्डिंग पर अगर नजर डाले तो प्रमोटर 73% के लेके बैठी है, FIS 4% है, जो कि रिड्यूस हुआ है लास्ट क्वार्टर में 2024 दिसंबर से और मार्च 25 के रेंज में। और DIS की होल्डिंग में अगर देखा जाए तो DIS की होल्डिंग स्लाइडली इंप्रूव हुई है, 17.64 था तो 17.78 हो गया है। और
पब्लिक होल्डिंग्स 3.75 का था, 3.65 हो गया। पब्लिक इसमें घटी है और डीआईएस इसमें बढ़ा है। नेट टू नेट यही है। तो इस हिसाब से होल्डिंग पोजीशन मजबूत दिख रहा है, प्रमोटर इनमें पकड़े हुए हैं और सबसे बड़ा इनमें भरोसा डीआईएस का बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड्स का बढ़ रहा है।